मोदी का दरबार हॉल में आगमन। अभिवादन स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल के सदस्यों का रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रथम पंक्ति में विराजमान। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण सभी दरबार हॉल में उपस्थित। रक्षा अलंकरण समारोह का चौथा और अंतिम चरण। Gallantry awards along with other Defence Distinguished Service awards are conferred by the President at the Defence Investor Ceremony held every year at Rashtrapati Bhavan. This year, of course, these awards are being presented for the year 2020 and 2021 over the last 3 phases, and this is the 4th and final phase. थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उपस्थित हैं दरबार हॉल में। साथ ही माननीय राष्ट्रपति महोदय से अलंकरण ग्रहण करने वाले सैनिकों के परिजन बड़ी संख्या में दरबार हॉल में उपस्थित। एक बहुत ही भावनात्मक अवसर होता है परिजनों के लिए, जिनके परिवार के सदस्यों ने कर्तव्य निष्ठा की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखा। The Indian Army is one of the largest armies in the world and is home to some of the bravest men in the world. And some of these brave men are mentioned in this book today. The fanfare marks the arrival of the Honorable President of India, Shri Ramnath Kovind. राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री अब्दुल राशिद कालस, हेड कांस्टेबल जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। अठारह फरवरी 2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलवामा को पिंगलेना गांव में जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों के समूह की बैठक की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वे फिदायिनी हमले की योजना बना रहे थे। आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे सफल बनाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के 2 संयुक्त दलों का गठन किया गया। क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी गई।
जैसे ही दल ने लक्षित मकान की तरफ कूच किया तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। विषम परिस्थितियों के बावजूद गोलीबारी के बीच बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित निकालना जारी रखा और साथ साथ जवाबी हमला भी करते रहे। भारी गोलीबारी के दौरान सब इंस्पेक्टर आजाद अहमद, हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कालस और कुछ सैन्य कार्मिकों को गंभीर चोटें लगी, परंतु वे अपने जीवन की परवाह किए बगैर नागरिकों को बचाते रहे। उसके पश्चात टीम ने तेज जवाबी गोलीबारी करके नियत समय में खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल श्री अब्दुल राशिद कालस ने खूंखार आतंकवादियों से भिड़ने और मार गिराने में वीरता और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अब्दुल राशिद कालस की पत्नी श्रीमती तस्लीमा बेगम। श्री पिंटू कुमार सिंह, निरीक्षक जीडी सीआरपीएफ मरणोपरांत। श्री श्याम नारायण सिंह यादव, हेड कांस्टेबल जीडी सीआरपीएफ मरणोपरांत। श्री विनोद कुमार, कांस्टेबल सीआरपीएफ मरणोपरांत। अट्ठाईस फरवरी 2019 को गांव खानू बाबागुंड, पीएस करालगुंड, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर में 92 बीएन सीआरपीएफ, 22 आरआर और 50 जी हदवारा द्वारा एक तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। 1 मार्च 2019 को सीआरपीएफ और एसओजी की एक संयुक्त टीम क्षेत्र की तलाशी के लिए गठित की गई, जिसमें एचसीजीडी श्री श्याम नारायण सिंह यादव और सीटीजीडी श्री रहमीन यादव सहित इंस्पेक्टर जीडी 92 सीआरपीएफ श्री पिंटू कुमार सिंह को इस कार्य के लिए स्वैच्छिक रूप से लगाया गया। इंस्पेक्टर जीडी श्री पिंटू कुमार सिंह एक नजदीकी गौशाला में घुसे और भूसे में कुछ संदेहास्पद पाकर उसकी ओर आगे बढ़े। अचानक एक आतंकवादी ने उन पर गोलियों की भारी बौछार शुरू कर दी। तीनों ने आगे बढ़कर आतंकवादी पर गोलीबारी करके उसे घायल कर दिया। तभी अचानक एक दूसरे आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। इस घातक हमले में श्री पिंटू कुमार सिंह, श्री श्याम नारायण सिंह यादव को अनगिनत गोलियां लगी। घायल होते हुए भी वे अपने स्थान पर डटे रहकर आतंकवादियों पर लगातार गोलियां दागते रहे। सीटीजीडी श्री विनोद कुमार भारी गोलीबारी के बीच घायल सैनिकों के बचाव की कोशिश करते रहे और अपनी जान की परवाह किए बगैर बहादुरी से जवाबी कार्रवाई भी करते रहे। तथापि इस कार्रवाई में सीटीजीडी श्री विनोद कुमार गंभीर रूप से गोलियों से घायल हो गए। 34 घंटों से भी ज्यादा चले इस अभियान में 2 दुर्दांत आतंकवादी सैन्य टुकड़ियों द्वारा मारे गए। इस प्रकार इंस्पेक्टर जीडी श्री पिंटू कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल जीडी श्री श्याम नारायण सिंह यादव और कांस्टेबल जीडी श्री विनोद कुमार ने पूरी कर्तव्य निष्ठा से अदम्य वीरता का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री पिंटू कुमार सिंह की पत्नी श्रीमती अंजू सिंह। स्वर्गीय श्री श्याम नारायण सिंह यादव की पत्नी श्रीमती प्रमिला देवी। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार की पत्नी श्रीमती नीतू। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र श्री गुलाम मुस्तफा बर्रा, एसडीसीटी जम्मू और कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। श्री नासिर अहमद कोहली, एसडीसीटी सिपाही जम्मू और कश्मीर पुलिस मरणोपरांत।
दिनांक 1 मार्च 2019 को हंदवाड़ा पुलिस द्वारा गांव बाबागुंड हंदवाड़ा में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने के बारे में एक विशेष आसूचना प्राप्त हुई थी। सेना तथा सीआरपीएफ ने साथ मिलकर सैनिक कार्रवाई शुरू की। इस गांव की भौगोलिक स्थिति बहुत कठिन थी और लक्षित मकान तक पहुंचना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। एसडीसीटी मुस्तफा बर्रा और एसडीसीटी नासिर अहमद कोहली ने कुछ सदस्यों वाले एक छोटे समूह का नेतृत्व करके गंभीर खतरे का सामना किए जाने वाली इस चुनौती को बहादुरी से स्वीकार किया। मुख्य दल द्वारा इस क्षेत्र को चारों ओर से घेर सकने तक एसडीसीटी मुस्तफा बर्रा एवं एसडीसीटी नासिर अहमद कोहली के नेतृत्व वाली छोटी टीम को आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी का सामना करना पड़ा। गोलीबारी के दौरान सीआरपीएफ के 3 जवानों सहित इन दोनों बहादुर पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में घायल होने से 5 की मृत्यु हो गई, परंतु ये सुनिश्चित हो गया कि मुख्य दल के आने तक आतंकी भाग नहीं सके। बाद में मुख्य दल द्वारा सुनिश्चित मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार दिया गया। उनसे भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। इस प्रकार एसडीसीटी मुस्तफा बर्रा और एसडीसीटी नासिर अहमद कोहली ने एक छोटी सी टुकड़ी को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने और आतंकवादियों को फायर करने में उलझाकर रखने में अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री गुलाम मुस्तफा बर्रा की पत्नी श्रीमती मरियम बेगम। स्वर्गीय श्री नासिर अहमद कोहली की पत्नी श्रीमती शहनाज बेगम। श्री महावीर प्रसाद गोदरा, उप निरीक्षक कार्यकारी CISF, मरणोपरांत। मार्च 2019 को श्री महावीर प्रसाद गोदरा, उप निरीक्षक CISF, नई दिल्ली के CGO कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट इंचार्ज के रूप में तैनात थे। सुबह लगभग 8:30 बजे CGO कॉम्प्लेक्स के पंडित दीनदयाल भवन की 5वीं मंजिल पर स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के कार्यालय में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ये सूचना मिलते ही श्री महावीर प्रसाद उस जगह को खाली करवाने के लिए दौड़े। अपनी क्विक रिएक्शन टीम की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने की कार्यवाही में जुट गए। आग की लपटों एवं विषैले धुएं के कारण श्री महावीर प्रसाद गोदरा घायल होने के बावजूद फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे रहे और अंततः देश हित में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। श्री महावीर प्रसाद गोदरा, उप निरीक्षक कार्यकारी ने अदम्य साहस, अनुकरणीय बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। मानव सेवा के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हुए अपने साथियों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद गोदरा की पत्नी श्रीमती इंदिरा गोदरा। श्री अरशद खान, इंस्पेक्टर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री अरशद खान जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिनांक 12 जून 2018 को अनंतनाग जिले में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर
जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक फिदाइन आतंकी ने भीषण गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। थाना अनंतनाग में तैनात इंस्पेक्टर अरशद खान हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर चल रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर बेहद नजदीक से गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। आतंकी ने बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीने में गोली लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए एवं बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर अरशद खान ने अनुकरणीय वीरता एवं अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अरशद खान की पत्नी श्रीमती नीलोफर बशीर एवं माता श्रीमती महबूबा खान। श्री बिलाल अहमद मागरे, विशेष पुलिस अधिकारी जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। श्री बिलाल अहमद मागरे बारामूला में विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 20 अगस्त 2019 को बारामूला के एक घर में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक संयुक्त कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लक्षित मकान में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा आतंकवादियों को निरस्त करने के लिए श्री बिलाल अहमद मागरे ने स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लिया। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए श्री बिलाल अहमद निर्दोष नागरिकों को जब बाहर निकाल रहे थे, आतंकवादियों ने उन पर हथगोलों से हमला करते हुए अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया एवं एक आतंकवादी को निरस्त करने में बहुमूल्य योगदान दिया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण अंततः वो राष्ट्रहित में शहीद हो गए। श्री बिलाल अहमद मागरे ने अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री बिलाल अहमद मागरे की माता श्रीमती सारा बेगम। स्वर्गीय श्री इरन्ना नायका, प्रधान आरक्षक CISF, मरणोपरांत। स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार पासवान, आरक्षक CISF, मरणोपरांत। स्वर्गीय श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा, आरक्षक CISF, मरणोपरांत। तीन सितंबर 2019 को प्रातः लगभग 6:30 बजे नवी मुंबई के ONGC प्लांट में मुख्य द्वार ड्यूटी पर तैनात CISF कार्मिकों को गैस की दुर्गंध का आभास हुआ और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। प्लांट के नियंत्रण कक्ष में इसकी सूचना मिलते ही अग्निशामक दल के प्रधान आरक्षक श्री इरन्ना नायका अपने 2 कार्मिकों श्री महेंद्र कुमार पासवान एवं श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा के साथ प्लांट के अंदर पहुंचे तथा गैस रिसाव होने के कारणों की जांच करने लगे। इस बीच अचानक प्लांट में एक धमाका हुआ जिसमें ये तीनों बहादुर कार्मिक वीर गति को प्राप्त हुए। श्री इरन्ना नायका, प्रधान श्री महेंद्र कुमार पासवान तथा श्री
सतीश कुमार कुशवाहा अपने कर्तव्य पथ का पालन करते हुए उत्कृष्ट निष्ठा, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय प्रतिबद्धता का परिचय दिया और राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय इरन्ना नायका की पत्नी श्रीमती S.L. हेमावती एवं माता श्रीमती रंगामा देवी। स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार पासवान की पत्नी श्रीमती संध्या देवी। स्वर्गीय श्री सतीश प्रसाद कुशवाहा की माता श्रीमती मालती देवी एवं पिता श्री द्वारका प्रसाद कुशवाहा। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, ADC। लेफ्टिनेंट जनरल VS श्रीनिवास, विशिष्ट सेवा मेडल बार। एयर मार्शल अरविंद सिंह बुटोला, वायु सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल अमित तिवारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल संजय मनोहर लोंधे, सेना मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल कलीसीपूडी रवि प्रसाद, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बैनर्जी, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल नरदीप नैथानी, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल पैलूर रामाचंद्रन वेंकटेश, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल मुरलीधर सदाशिव पवार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल शिष्टला राजाशेखरा शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल मोथलामपेट शबरी गिरीसा मेनन, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल आलोक राज, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने की सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री राहुल माथुर, उप कमांडेंट CRPF।
श्री राहुल माथुर, उप कमांडेंट श्रीनगर में सीआरपीएफ की क्यूएटी वैली के हाउस इंटरवेंशन टीम HIT कमांडर के रूप में तैनात थे। 17 सितंबर 2020 को फिरदौसाबाद बटमालू में एक घर में कुछ आतंकवादियों के होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्यूएटी वैली ने तुरंत कार्रवाई की और संदिग्ध मकान की घेराबंदी कर दी। उसी समय सीढ़ियों के पीछे खड़े निवासी ने अपनी बंदूक निकाल ली और उसने श्री राहुल माथुर पर गोली चला दी। अपने घायल होने की किंचित भी चिंता न करते हुए आप आगे बढ़ते रहे। शीघ्र प्रतिक्रिया करते हुए आपने एक आतंकवादी को निशाना बनाया और उसे मार गिराया। इसी दौरान 2 अन्य आतंकवादियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी। अत्यधिक खून बह जाने पर भी आप निर्भीक उसका मुकाबला करते रहे। गंभीर जख्मों से ग्रसित, अत्यंत कष्टदायक पीड़ा और खून बह जाने के बावजूद आप आतंकवादियों से भयंकर रूप से तब तक लड़ते रहे जब तक आपके साथी आपको निकालकर नहीं ले गए। आपको एक बहुत कठिन स्थिति में 92 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर आप 10 दिनों तक मौत से जंग लड़ते रहे और इस कठिन परीक्षा में बचकर आ गए। तत्पश्चात वैली क्यूएटी के अन्य कार्मिकों ने शेष 2 आतंकवादियों को मार गिराया और हथियार और गोला बारूद बरामद किए। इस प्रकार श्री राहुल माथुर उप कमांडेंट ने अपने जीवन की तनिक भी परवाह न करते हुए निकट और सन्निकट चुनौतियों का सामना करते हुए उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। श्री राहुल माथुर। युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह सांघा अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
Major General अब Lieutenant General Vijay Kumar Mishra. Major General अब Lieutenant General P. Gopalakrishna Menon. Major General अब Lieutenant General Adosh Kumar Sena Medal. मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान विशिष्ट सेवा मेडल. मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता युद्ध सेवा मेडल. मेजर जनरल अरूप कुमार सासमल. मेजर जनरल जलज भोला. मेजर जनरल राजेश कुमार झा. मेजर जनरल के नारायणन सेना मेडल.
मेजर जनरल रवि मुरुगन, मेजर जनरल अजय कुमार वर्मा, मेजर जनरल प्रवीण कुमार, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल दीपक मेहरा, कीर्ति चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, मेजर जनरल प्रतीक शर्मा, सेना मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल श्रीनिवासन जी, विशिष्ट सेवा मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल पुनीत कुमार बहल, विशिष्ट सेवा मेडल, रियर एडमिरल अब वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर, विशिष्ट सेवा मेडल, एयर वाइस मार्शल सजू बालाकृष्णन, वायु सेना मेडल, एयर कॉमोडोर मनीष कुमार गुप्ता,
एयर कॉमोडोर तेजपाल सिंह वायु सेना मेडल। एयर कॉमोडोर विक्रम गौड़ विशिष्ट सेवा मेडल। एयर वाइस मार्शल जोन्नलागड्डा राजेंद्रा विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल सुकुमारन रामाकृष्णन विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र श्री अमित कुमार उप महानिरीक्षक पुलिस जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। 18 फरवरी 2019 को एसएसपी पुलवामा को पिंगलेना गांव में जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों के समूह जो 14 फरवरी 2019 के लेथपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ सैन्य दल पर आत्मघाती हमला करना चाहते थे कि मीटिंग होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई। ऑपरेशन की योजना बनाई गई और टीम पिंगलेना पुलवामा गांव की तरफ आगे बढ़ी। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए डीआईजी SKR अनंतनाग एसपी पुलवामा की कमान में पुलिस और सुरक्षा दलों की 2 संयुक्त टीमों का गठन किया गया। जैसे ही डीआईजी SKR के नेतृत्व में टीम लक्षित मकान की तरफ आगे बढ़ी, वैसे ही आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। अटूट साहस का परिचय देते हुए आपने मोर्चा संभाला और प्रभावी रूप से जवाबी गोलीबारी की। साथ ही नागरिकों को भी निकालना आपने जारी रखा। हालांकि भीषण गोलीबारी के दौरान कुछ पुलिस और सेना कार्मिक गंभीर रूप से घायल होकर बाद में शहीद हो गए। आपने और आपकी QRT ने 2 खूंखार आतंकवादियों को गोली से मार गिराया और कब्जा किए हुए घर को IED से उड़ा दिया गया। तब आतंकवादी जो IED हमले से बच गया था ने अचानक उठकर सैन्य टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके दौरान श्री अमित कुमार IPS DIG SKR अनंतनाग गंभीर रूप से घायल हो गए। संयुक्त टीम द्वारा तीसरे आतंकवादी को मार गिराया गया। मारे गए आतंकवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। इस प्रकार श्री अमित कुमार IPS तत्कालीन DIG SKR अनंतनाग ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने साथियों सहित नागरिकों की रक्षा हेतु असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस और नैतिक बहादुरी का परिचय दिया। उनके नेतृत्व के कारण ही ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। श्री अमित कुमार।
राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह को समाप्त किया जाए। Gallantry Awards and Defence Distinguished Service Awards were conferred by the President in the second and final phase of the Defence Investiture for the year 20.